अजमेर में बढ़ी हुई डीएलसी दरों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट गुट के कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डीएलसी दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीएलसी दरों में हुई बढ़ोतरी से शहर की आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। आज हमने यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कल हम डीसी साहब से भी मिले थे कि डीएलसी रेट्स अजमेर के अंदर आसमान छूने जा रही हैं। जहाँ अपने घर का सपना दिखाने वाली सरकार वहाँ लोगों से एक 50 गज का टुकड़ा भी खरीदना आम आदमी के लिए भारी हो गया है, क्योंकि पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर अप्रैल तक जो है ये करीब 50% जो है इसमें दरों में वृद्धि कर चुके हैं, और अभी जो है 1 अगस्त से ये फिर 25 से 50% दरों में वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमने जो बात की है कि भी ये बिल्कुल जो है न्यायोचित नहीं है। अजमेर की जनता के साथ कुटाराघात है और अजमेर की जनता की जेब काटने का सीधा सीधा काम जो है यहाँ राज्य सरकार कर रही है। साथ ही जो है हमने अजमेर में विकास के लिए जो है बात की कि अजमेर का विकास किस चरम सीमा पर हो रखा है कि आज देखें तो पूरे शहर के अंदर गंदगी भरी पड़ी है। यातायात व्यवस्था बिल्कुल ऐसी है कि आदमी अगर अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है तो 10 मिनट के रास्ते को 1 घंटे में सफ़र तय करता है। आज थोड़ी सी बारिश आई, अभी तो बारिश पूरी चालू भी नहीं हुई है, उसमें ही जो है यहाँ एलिवेटेड रोड्स के बाद जो मार्टिन ब्रिज से जो हम गवर्नमेंट कॉलेज से टर्न करके आते हैं उस रास्ते की स्थिति इतनी ख़राब है। शहर में चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारा यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। वहाँ की स्थिति यह है कि नर्सिंग होम, सेंट फ्रांसिस नर्सिंग होम से लेके और जो है एलिवेटेड रोड तक जो है पानी भर जाता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं और ट्रैफिक पूरी जाम हो जाता है। तो इसके लिए इनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह पुराने समय में जो हमारी व्यवस्था थी मार्टिन ब्रिज से डाइवर्ट होने की। देखिए, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अजमेर की जनता को ये जानने का हक है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने जो मीटिंग थी उसमें क्या हिस्सा लिया और हिस्सा लेके क्या अपने विचार दिए, और आज ब्यूरोक्रेट्स ने जो उसका कोरम पूरा मान के, उनकी अनुपस्थिति को पूरा मान के जो कोरम को अपने हिसाब से डीएलसी दरें तय कर दी, इसका भुगतान क्या अजमेर की जनता करेगी? तो क्या ये जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, यहाँ पे मंत्री जी हैं, उनका ये दायित्व नहीं है कि अजमेर की जो डीएलसी बढ़ रही है, 6 बार डीएलसी बढ़ चुकी है, बाहर किस पे? जनता पे, सरकार का तो खजाना बढ़ रहा है। देवनानी जी, अनीता बघेल जी जानबूझकर अजमेर की डीएलसी में इसलिए नहीं वहाँ फोरम पे उपस्थित हुए कि अगर होते तो उनको विरोध करके उसको कम कराना पड़ता, सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ता। सरकार अपना खजाना बढ़ना चाहती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जनवरी से लेकर मार्च से लेकर 6 बार पूरे प्रदेश में बढ़ चुकी है। अजमेर में, प्रदेश में तो कम बढ़ी, अजमेर में 6 बार बढ़ चुकी है। तो हमारा यही है कि आपके माध्यम से लोगों को पता पड़े कि भाई किस तरह से जनप्रतिनिधि किस तरह से सुप्त है, 25-25 सालों से बैठे हैं, इनको मतलब नहीं है ये अब ये नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में जो होता है, मतलब इनको ये नहीं है कि हम आएंगे जाएंगे हराएंगे जीतेंगे। इनको पता है जीत रहे हैं, अजमेर की जनता जिताएगी, सामदान दंड करेंगे, तो ये नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी करने वालों को अगर नहीं हटाया गया तो उनको कोई जब डर ही नहीं है तो वो फिर कुछ भी करेंगे। नुकसान अजमेर की जनता को हो रहा है। इसी तरह आप अजमेर के हम क्या बोलें, क्या जनता ये सब नहीं देख रही कि 25 सालों से ये शासन कर रहे हैं? क्या जनता ये सब नहीं देख रही कि क्या हो रहा है, अजमेर के हाल क्या हो रहे हैं? हमको बोलने की ज़रूरत है क्या? कांग्रेस अगर कोई मुद्दा उठाए तो मतलब कांग्रेस विरोधी 1 सेकंड में आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर देते हैं, और इनके पास मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम या जो भी करके कांग्रेस कुछ बोले ही नहीं, मतलब अजमेर की जनता की कोई आवाज़ बोले ही नहीं, कहीं की भी आवाज़ बोले नहीं। या तो जनप्रतिनिधि करें अपने हिसाब से, अजमेर का जो बदहाल हुआ है उसको ठीक करें। तो इसी सब बातों को लेके आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को बोला है कि देखें अजमेर की क्या हालत हो रही है, डीएलसी में आप वापस से रिव्यू करें, उस कमेटी को वापस से विचार करें। दूसरा, जो ये पानी की बदहाली है या ब्रिज की बदहाली है, इन सब को लेके हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया, एक तो रिव्यू वापस करेंगे, अजमेर शहर का राउंड लगाएंगे, जो भी कर सकते हैं बेचारे करेंगे अपने स्तर। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।